जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने मेरे बेटा देखा था कि हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके लिए अगर हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में आ रही तब हमने उसको कैसे सॉल्व करना था वो हमने देखा। तो आज हमने जो देखना है वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो किस तरह के होते हैं वो हमने देखना है। इसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है, और एक हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास सिंपल कोई भी फंक्शन दिया हो सकता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर, तो फॉर एग्जांपल ये इसका आंसर है, इसके साथ प्लस सी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं मेरे बेटा, तो इसके साथ हमारे पास इंटीग्रल के ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिए होती है। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन का कोई भी आंसर आया एफ ऑफ एक्स, ये इसका आंसर आया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, लिमिट साथ में वैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं जहाँ पे एक्स आ रहा है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये इसका आंसर होता है। इसके साथ हमें अलहदा तौर पे प्लस सी जो हम देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमें जो इंटीग्रल दिया होता है, जिस इंटीग्रल का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसकी लोअर लिमिट जहाँ से लेकर जहाँ तक हमने एरिया कैलकुलेट करना होता है वहाँ तक हमें ये चीज़ दी होती है। लेकिन इस इंटीग्रल के अंदर हमें लिमिट नहीं दी होती कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हम इसके साथ प्लस सी कांस्टेंट लगाते हैं कि कुछ चीज़ें माइनस भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें प्लस भी हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है, जिसे हम डेफिनेट आंसर कह सकते हैं कि प्रॉपर हमें जो एक पूरा आंसर मिलता है, ना उससे कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। अब डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमारे पास एक इंटीग्रल आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। हम उनको देखते हैं कि उनको हम किस तरह डील करते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास कुछ इस फॉर्म के होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 to infinity 1/x² dx। अगर हम इस इंटीग्रल को देखें तो इसके अंदर हमने 1/x² एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। जब भी हम किसी चीज़ की इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहे होते हैं। तो हमने ये वाला एक फंक्शन है, इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है, लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम कैसे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट इन्फिनिटी उसके अंदर पुट कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। जब हमारे पास अपर लिमिट दी हुई है, हम उसको लेट कर लेंगे कि ये बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, यहाँ पे 1 लगा लेंगे, और जहाँ पे इन्फिनिटी था वहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे बाकी इंटीग्रल को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 to b लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x-2 dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x की पावर में एक ऐड करेंगे तो x की पावर -1 बनेगा, और नीचे -1 आएगा, वो -1 इधर लिख देते हैं, और x की जो पावर -1 होनी थी ऊपर जाके उसको इधर लिख देते हैं, और ये b/1 ऐसे लिख देते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो b है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का रहा, वो लिख लें। क्या लिखा गया हमारे पास, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करें, इसकी जगह पे b आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 1, और 1 करेंगे तो वो हमारे पास 1 ही रहेगा। ये माइनस दोनों के साथ आ रहा था तो इसको बाहर लिख लेते हैं। पहले अपर लिमिट पुट किया, उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट किया, ये माइनस हमने बाहर लिख लिया। ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/b-1, यहाँ पे माइनस आ रही। अब लिमिट जिसके ऊपर आ रही हो उसी के ऊपर अप्लाई होती है, ये इसके ऊपर अप्लाई होगी, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। या जब हम b की जगह पे इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। जब जैसे जैसे हम नीचे वाले नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं, ये नंबर किसको अप्रोच कर रहा है, ये नंबर 0 को मेरा बेटा अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम नहीं पुट कर सकते थे, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू लगा के हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 बनेगा, समथिंग ओवर 0, सॉरी, जैसे जैसे हम b को बढ़ाते जाएंगे इसका आंसर हमारे पास, जब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, ये हमारे पास जब 1/इन्फिनिटी मतलब सब नीचे इतना बड़ा नंबर आ जाएगा
नीचे नंबर बड़ा आता जाएगा, तो मतलब ये हमारे पास किसको, ये समथिंग और इन्फिनिटी जब करेंगे, जब इन्फिनिटी के करीब हम पहुंचेंगे तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो 1 और b की जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये +1 इसका आंसर आ जाएगा। कि हमारे पास अगर फंक्शन दिया हुआ 1/x² दिया हुआ है और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा रहे हैं, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। आगे देखते हैं आगे हमारे पास किस फॉर्म का क्वेश्चन है। जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम ये देखते हैं कि एक और चीज़ हमने ये देखनी कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास कन्वर्जेंट होगा या इसका जब हमारे पास इसका कोई प्रॉपर आंसर आएगा, सारा आंसर एक नंबर की तरफ जाएगा। ये नहीं है कि मतलब कोई हमारे पास अनडिफाइंड नंबर आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, या हमारे पास अनडिफाइंड नंबर्स की फॉर्म बन रही है। जैसे जब तक हमारे पास कन्वर्जेंट नंबर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डाइवर्जेंट का हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप इस फंक्शन को हम कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं। आगे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1/∞, 1 लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, अपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है 3/x dx। तो इसको हमने सॉल्व करना है, सेम उसी पैटर्न पे इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इसको b के इक्वल कैलकुलेट कर लेते हैं कि b हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 1 आ जाएगा, इन्फिनिटी की जगह पे b आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है इसको बाय लिख लेते हैं, ये 1/x dx आ जाएगा। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, हुई नो, ये हमारे पास आ जाएगा ln x, ये आ जाएगा 1/3 लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे आ जाएगा ln x, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ln 1 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ln 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। और ये ln इन्फिनिटी जो है हमारे पास, ये नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम नंबर 1 पुट करें, ln 1 0 होता है, फिर ln 2 पे कोई वैल्यू आएगी, 3 पे कोई वैल्यू, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो ln इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास इन्फिनिटी होगा, और ये इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1/x आ रहा है फंक्शन और इसकी लिमिट हमारे पास 1 से इन्फिनिटी आ रही है, तो वो हमारे पास प्रॉपर आंसर नहीं देगा, वो डाइवर्ज कर रहा है। इसका एरिया हम क्या बता सकते कि इसका एरिया इन्फिनिटी आ रहा है, हम कोई कैलकुलेट नहीं करके बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, इसको आप डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट 1 to इन्फिनिटी 1/x⁴n dx, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा 1b 1/x⁴ -n dx कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 to b। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये -1 और n+1 को बाहर ले आते हैं, -n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अपर लिमिट पुट करते हैं, b की पावर -n+1 बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अपर लिमिट पुट कर दी, अब हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर -n+1। अब यहाँ पे हमने बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो -n+1 आ रहा है 1 की पावर, इसको जो कुछ मर्ज़ी करते जाएं, ये 1 नहीं रहना हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को 1 लेते हैं, अगर n की वैल्यू को 1 लेते तो ये -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अभी हमने ये चेक किया है कि हमारे पास अगर 1/x हो, सिर्फ 1/x हो, तो वो हमारे पास डाइवर्ज करता है, उसका एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका एरिया इन्फिनिटी आता है, हम नहीं बता सकते कि उसका एरिया कितना आता है, ये हमारे पास किया पड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं ले सकते। अब हम x=1 इसके लिए नहीं लेते, इसके लिए डाइवर्ज करता है। अगर हम x=0 लेते हैं तो फिर ये हमारे पास क्या करता है वो देखते हैं। अगर हम n की जगह पे 0 लेते हैं, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -1, ठीक है। जब -1 को आप नीचे लेके आएंगे, सॉरी ये +1 आएगा, यहाँ पे 0 पुट किया,
तो ये आ जाएगा एक्स ज़ीरो, एन की जगह पे ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे हम x की पावर ज़ीरो ले सकते हैं भला, x की पावर ज़ीरो वो वन होगा। यहाँ पे जब हम x की एन की माइनस एन की जगह पे ज़ीरो लेंगे तो ये वन बनेगा, ये वन आ जाएगा, ये वन और माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ये ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम माइनस वन पुट करेंगे तो सॉरी ज़ीरो पुट करेंगे तो वो वन आ जाएगा। एक सेकंड, जी हम यहाँ पे एक छोटा सा इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट की तरफ लेके चलते हैं। अगर हम इसको ये लिखें ताकि हम अच्छे तरीके से समझ लगे, वन ओवर माइनस वन प्लस वन लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर बी की पावर एन माइनस वन माइनस वन की पावर माइनस एन प्लस वन। अगर हम इसको देखें, अब हमने ये देखा कि एन इज इक्वल टू वन नहीं ले सकते, वन के लिए डाइवर्ज करेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ हमारा आंसर जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम एन को ज़ीरो ले रहे हैं, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वन बी की पावर क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम माइनस वन करेंगे, यहाँ पे बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो ये हमारे पास माइनस वन है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव वन रहेगा जब ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो जब नंबर बढ़ाते जाएंगे, बी वन पुट करेंगे वन, टू करेंगे टू, इसी तरह इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच करेगा। जैसे अगर अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी देखें ये केस बनेगा हमारे पास, एन ज़ीरो पुट किया हमारे पास तो ये बी की पावर वन रहेगी, वन करेंगे तो वन, टू पुट करेंगे टू, इन्फिनिटी की पावर जो हमारे पास आ रही है, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी की पावर वन आ रही तो वो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी की तरफ ही मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। अगर हम एन की जगह पे माइनस वन ले लें, अगर एन की जगह पे माइनस वन ले लें तो ये हमारे पास अब किस तरफ जा रहा है जी आंसर, जी अगर हम एन की जगह पे माइनस वन ले लें, ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू आ जाएगा। और जब यहाँ पे हमारे पास माइनस वन आएगा, ये माइनस वन और ये वन हमारे पास, ये आपस में माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो ये बी की पावर वन ओवर बी की पावर माइनस टू आ जाएगा। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर बनेगा, जब इन्फिनिटी इसके अंदर पुट करेंगे तो ये और बढ़ता जाएगा। इसी तरह जब आप एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो वो ऊपर जाके बी की थ्री हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम माइनस का नंबर बढ़ाते जाएंगे, जो हमारे पास फंक्शन है वो डाइवर्ज की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हम जो नंबर है वो एन से ग्रेटर देन वन ले लें, फॉर एग्जांपल हम टू ले लेते हैं, तो जब आप टू लेंगे तो ये हमें प्रॉपर मतलब इन्फिनिटी की तरफ नहीं मूव करेगा, हमारा इसका जो आंसर है वो आएगा और ये डाइवर्जेंस से हमारे पास हटना बंद हो जाएगा। जब एन इज ग्रेटर देन वन लेंगे, फॉर एग्जांपल हम एन इज इक्वल टू टू ले लेते हैं, यहाँ पे टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन ये वन ही रहेगा। यहाँ पे जब टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू माइनस वन, टू माइनस वन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टू रह जाएगा। यहाँ पे माइनस वन रह जाएगा। जब इन्फिनिटी पुट करवाएंगे, यहाँ पे अब हमारे पास जब टू पुट किया आपने, वन ओवर टू माइनस वन करेंगे तो ये बी रह जाएगा। और यहाँ पे लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा ये किसको अप्रोच कराएगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस की तरफ जाएगा, एरिया देने की तरफ जाएगा। और ये कन्वर्जेंट कब होगा हमारे पास, जब एन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन वन होगा। तो हमने ये देखा कि अगर एन हमारे पास इक्वल टू वन हो तब भी ये हमारे पास डाइवर्जेंट की तरफ जाता है। एन इज इक्वल टू वन करेंगे तो हमारे पास पहला केस बन जाता है जिसको हमने अभी प्रूव किया, ये डाइवर्ज करेगा। और एन वन से जितना भी आप छोटा लेते जाएंगे वो डाइवर्ज करता जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे एन छोटा लेते जाएंगे तो बी की पावर माइनस आएगी, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव बी की पावर बन जाएगी। और जब बी की लिमिट आप इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे तो जितना जितना पावर उसकी बढ़ती जाएगी वो उतना ही नंबर और बड़ा होता जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ ही मूव करता जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास कन्वर्जेंट तब होगा, ये हमें एरिया तब, इसका एरिया आप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एन क्या लेते हैं। अगर आप एन ग्रेटर देन वन लेते हैं तब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर आप एन लेस और इक्वल टू वन लेते हैं तो फिर उसके लिए ये क्या करता है, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इसी तरह हम इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जी अगर हम इसको देखें,
अगर ये देखिए हम हमारे पास दिया हुआ है, हाँ सॉरी, 1/x के डी एक्स 1 से इन्फिनिटी, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? जी ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा। वो देखिए वो फंक्शन लिखा हुआ कि हमारे पास अगर 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रल हो 1/x की पावर n हो, ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1, और डाइवर्ज हमारे पास सॉरी फॉर ऑल ग्रेटर देन 1, और हमारे पास डाइवर्ज कब करेगा? जब n हमारे पास लेस और इक्वल टू 1 है। इसी तरह इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा। और अगर हम इस इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पे इन्फिनिटी आना है। अगर हम इस इंटीग्रल की बात करें x की और -4 dx की, तो ये हमारे पास क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसको देख के बता सकते हैं। और ये हमारे पास क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट भी बन गया बड़ा इंपॉर्टेंट सा, कि हम देखते साथ इंटीग्रल को बता सकते हैं कि वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। फर्दर हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं कि अगर वो हमारे पास आ रहा है तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। सेम पैटर्न है जिस तरह हम पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिमिट हमें दी हुई है और वो प्रॉपर नहीं दिया हुआ, हमें उसको बनाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है लिमिट लगा के। तो ये हमारे पास क्या है जी, 1 से इन्फिनिटी e की पावर -2x dx किया, तो इसका हम क्या लिखेंगे? लिमिट b अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 to b e की पावर -2x। यहाँ पे इसको बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, u इज़ इक्वल टू e की पावर -2x ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा। ऐसे भी ऐसे ना करें, आप सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन को लें, वो हमारे पास बेस्ट सब्स्टिट्यूशन रहेगी। e की पावर -2x कंसिडर कर लेते, तो ये आ जाएगा du -2 dx। ये हमारे पास बन जाएगा du/-2, और ये dx आ जाएगा इसकी जगह पर। फंक्शन में पुट करते हैं, लिमिट b अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 to b e की पावर u, और dx की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/2, और ये डी यू आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर u ही रहेगा, -1/2 e की पावर u 1 to b, और लिमिट हमारे पास b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 e की पावर u की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? u की जगह पे पहले हम फंक्शन पुट करेंगे -2x, और ये आ जाएगा -e की पावर -2x। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट ऐसे रहेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/2 लिमिट b अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पे b, तो ये आ जाएगा e की पावर -2b माइनस e की पावर -2। x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह हमारे पास काम आ जाएगा, तो -2 बनेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें, इसको थोड़ा सा रिलेट करिए, आ जाएगा -1/2 इंटीग्रल b अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/e की पावर 2b माइनस e की पावर -2। ये हमारे पास कोई कौन सा नंबर रहेगा? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे जैसे हम b बढ़ाते जाएंगे, ये फंक्शन हमारे पास -1/2, तो -1/2, और ये इससे मल्टीप्लाई के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर -2 या 1/2 e की पावर 2। ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे जैसे आप b बढ़ाते जाएंगे, ये हमारे पास किसकी तरफ अप्रोच करता जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जी, हमारे पास फंक्शन है आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कि उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। जी हमारे पास है 0 to इन्फिनिटी sin x dx, इसका एरिया कैलकुलेट करना। तो सेम प्रोसीजर, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to b आ जाएगा sin x dx। इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, तो माइनस को बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा cos x 0 to b, पुट कर देते हैं।
लिमिट b अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी cos b माइनस cos 0। ठीक है, तो cos 0 हमारे पास क्या होता है 1 और cos b माइनस 1 लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जो cos का ग्राफ होता है वो हमारे पास इस तरह का होता है, ऐसे। अब देखें जैसे जैसे हमारे पास b 0 होगा तो ये हमारे पास 1 आंसर देगा। इसी तरह जैसे जैसे b बढ़ता जाएगा ये आगे चलता जाएगा। कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं देगा हमें कि ये हमारे पास ये ही इसका एक नंबर की तरफ हमें ये लेके जाए, 0 की तरफ लेके जाए, पॉजिटिव की तरफ लेके जाए, एक नंबर की तरफ लेके जाएगा। इसका आंसर -1 और 1 के दरमियान ही रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊपर नीचे जाता रहे। इसका मतलब ये हो कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इसी तरह ये ऑसिलेशन इसकी चलती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या होगा इन्फिनिटी की तरफ ही मूव करेगा और ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसके साथ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड था थोड़ा सा सवाल जी। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से अगर 0 आ जाता है x e की पावर x आ जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमारे पास ऊपर लिमिट आ रही थी, अब हमारे पास नीचे, अगर नीचे लिमिट आ रही है तो फिर हम इसको एक और कंसीडर करते थे, लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा a, ये 0 आ जाएगा x और e की पावर x आ गया। इसको भाई हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अब इंटीग्रेशन पार्ट्स के लिए हमें एक u फंक्शन चाहिए होता है और एक v। तो u हम वो फंक्शन लेते हैं जिसका डेरिवेटिव लेना आसान हो, तो हम x को ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू इज़ इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और v फंक्शन बाकी हमारा बन जाएगा। x को ख़त्म करेंगे, इंटीग्रल के बगैर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x, क्योंकि इंटीग्रेशन हम आगे जाके कर लेंगे। ये आ जाएगा डी एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर e की पावर x ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होता था u डॉट v माइनस v डॉट डी यू। तो u की हमारे पास क्या है फंक्शन x, v का क्या फंक्शन हमारे पास आया e की पावर x माइनस v का आंसर क्या आया e की पावर x डी यू किसके इक्वल है डी एक्स के इक्वल है। तो ये पूरे के ऊपर हम ये चीज़ हमारे साथ साथ ही जा रही है, जो लिमिट आ रही है a से 0 जी, ये साथ साथ जा रही है। अब बाहर जा रहा है लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x e की पावर x माइनस, इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा और ये आ जाएगा a टू 0 लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो सर फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों में से की पावर x कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1 और a टू 0 लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या बनेगा, अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0 ये 0 माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर a और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1। अब हमारे पास इसको हमने सॉल्व करना है फर्दर कि a जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसका आंसर हमारे पास किस तरह से आएगा जी। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये e की पावर 0 जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये 1 होकर ये हमारे पास क्या बना देगा, ये हमारे पास -1 पॉजिटिव का माइनस का बना देगा। ठीक है, ये e की पावर 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1 रहेगा। ये जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो हम ये ले लेते हैं, हमारे पास आएगा लिमिट इसको देखते हैं अलग कर देते हैं, लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर a माइनस लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर a। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो और e की पावर a हो तो इसका आंसर क्या होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास जब माइनस में, अगर इसको हम ऐसे लिख लें लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर e की पावर माइनस a, तो जब ये माइनस का नंबर है, जब ये माइनस का नंबर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का नंबर रहेगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, फिर जिस तरह ये बढ़ता जाएगा ये नंबर हमारे पास क्या रहेगा, जब इन्फिनिटी में से वैल्यू हम पुट करना शुरू करेंगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव नंबर जितना हम बढ़ाते जाएंगे 1 ओवर पॉजिटिव नंबर जितना हम बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, वो हमारे पास किसको अप्रोच करेगा,
वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। लिमिट ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ए ओवर ई की पावर ए, इसको देख रहे हैं। तो अगर हम फर्दर यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर ए ही आएगा। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो लिमिट ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा। जब यहाँ पे हम इसको माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, जब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे हमारे पास ये, उसके बाद यहाँ ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी का रहा है। तो जब ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी का रहा है, हम माइनस के नंबर पुट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा, और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव वन रहेगा, फिर पॉजिटिव 2, फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अनडिटरमाइंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है मेरे बेटा। समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और करें हाँ थोड़ा सा जी, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास ये फंक्शन था, ए था, ई की पावर ए था। ठीक है, तो ये अनडिटरमाइंड की तरफ जा रहा है। अगर हम ये देखें, हमने ई की पावर ए को नीचे लेके आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जब आप इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ये 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर माइनस ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी मेरा डेटा पुट करेंगे तो ये माइनस का, जब भी कोई यहाँ पे माइनस का नंबर पुट करेंगे तो ये ओवरऑल क्या देगा, पॉजिटिव का नंबर देगा। और जैसे जैसे इस नंबर को बढ़ाते जाएंगे, ये किस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ज़ीरो की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इस फंक्शन को हमने उठाया, ए को ऊपर रख दिया, ए की पावर ए को हम नीचे लेके आए, ये फॉर्म मान के इन दोनों का डेरिवेटिव लिया तो वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ये 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस ए आएगा, वो ये आएगा, माइनस बाय ले ली। अब यहाँ पे जब हम -1 इधर माइनस इन्फिनिटी से नंबर पुट करना शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमने मूव करना है, ए को -1 पुट करेंगे तो ओवरऑल इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पहले इसके साथ माइनस और इधर भी हम माइनस से नंबर पुट करें, ओवरऑल इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। और जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, इसके पॉजिटिव नंबर बड़े पॉजिटिव की तरफ मूव करते जाएंगे। तो मतलब पहले 1 आएगा, फिर 1/2, फिर 1/3, इसी तरह आप आगे मूव करते करते ये किसको अप्रोच करेगा, 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, -1। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, +0। और इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0। ठीक है, और ये एक इसके साथ हमारे पास ये -1 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बेटा, ये -1 है, तो ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटेग्रल है x और उसके साथ ई एक्स आ रहा है, तो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, आप आई होप आपको समझ आ गई। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करेंगे। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे, उनको आप बेटा कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, थैंक यू।